बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 30 और एक्सरसाइज 30.5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज़ 18 डिग्री 30 मिनट्स, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक लाइट हाउस है और उसकी हाइट है 102 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं जो हम ऊपर से देखें यानी किसी बिल्डिंग से और ग्राउंड पे ज़मीन पे देख रहे हों तो उस टाइम बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं ऊपर आसमान की तरफ तो वहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर आपको गिवन है एंगल 18 डिग्री 30 मिनट्स, तो हमें यहाँ पर इसको भी कन्वर्ट करना होगा और हमें मालूम करना है शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इन इसके बिटवीन डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा बनाएंगे। तो डाटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हेडिंग देनी है सबसे पहले डाटा की, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डाटा को लिखेंगे। यानी मैंने सबसे पहले लाइट हाउस ड्रॉ किया। लाइट हाउस को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को कहा पॉइंट बी और इसको मैंने कहा पॉइंट ए, और फिर मैंने यहाँ पर शिप यहाँ पर है पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर शिप है तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और ए टू सी डिस्टेंस है एक्स और ए टू बी यानी हाइट ऑफ लाइट हाउस है 102 मीटर। और आपको यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो हमने बी पॉइंट से अगर सीधा स्ट्रेट इमेजनरी लाइन है तो यहाँ डिग्री 18 डिग्री 30 मिनट्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो यहाँ एंगल सी पर भी 18 डिग्री 30 मिनट्स ही एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम हमारी बन चुकी है। अब हम इसको देखते हुए यहाँ पर डाटा बनाएंगे। यानी हमने सबसे पहले लिखा कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस की हाइट आपको कितनी गिवन है, तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है 102 मीटर। और यहाँ पर हमने इसको ए टू बी यानी कि ये लेंथ है इसकी ए टू बी 102 मीटर। फिर आपने कहा नेक्स्ट हमारा स्टेप है डाटा में कि डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द लाइट हाउस। अब यहाँ पर हमने मालूम तो नहीं है हमें तो हमने यहाँ पर इसको x से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए टू सी इज़ इक्वल टू एक्स यानी क्वेश्चन मार्क। फिर आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ, बल्कि आपको गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह आपने यहाँ पर लिख देना है 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। एंगल सी है यहाँ पर वर्टेक्स सी, तो यहाँ पे हमें लिख दिया 18 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमने स्टार्ट करना है इसका सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको पहले मालूम होने चाहिए। जब मालूम होंगे तो फिर हम उसको देखते हुए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। यानी साइन 30 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस 30 इक्वल होता है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेंजेंट 30 यहाँ पर इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब आपके पास ये तीनों फार्मूलाज हैं यहाँ पे। अब ये आपको गिवन है परपेंडिकुलर यानी 102 मीटर, और यहाँ पर आपको बेस गिवन है x। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो मतलब हम टेंजेंट 30 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा टेंजेंट, और सी एंगल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम एंगल सी गिवन है, तो मैंने लिखा एंगल सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ए बी और बेस है आपके पास ए सी। तो टेंजेंट एंगल सी की जगह लिखा 18 डिग्री 30 मिनट इज़ इक्वल टू, फिर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर 102 लिख दिया और बेस की जगह पर यहाँ x लिख दिया। अब आपको 18 डिग्री 30 मिनट गिवन है तो पहले हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मेथड मैं यहाँ लिख रही हूँ 18 डिग्री 30 मिनट का, इसको हमने डिग्री में ले जाना है तो प्लस लगाया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 30 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँगी तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने कैंसिल किया तो आ गया 1/2 यानी 0.5, तो लिखा 18 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब इनको प्लस किया तो ये बन गया 18.5 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख दूँगी टेंजेंट और फिर मैं लिखूँगी
18.5 डिग्री, क्योंकि हमें कन्वर्ट हो चुका है ये, और फिर लिखा है यहाँ 102 एंड डिवाइडेड बाय एक्स। हमें यहाँ पर एक्स फाइंड करना है, तो मैं इसे क्रॉस में ले जाऊँगी। तो x इज़ इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय टेंजेंट, और फिर यहाँ पे आ गया 18.5 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना है और मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है 18.5 की। तो मैंने टेंजेंट का बटन प्रेस किया और मैंने यहाँ लिखा 18.5, तो आंसर आ गया 0.334। यहाँ पर मैंने लिख देना है 0.334। पहले मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा 102, मैंने लिखा यहाँ पर वैल्यू को, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 102 को इससे डिवाइड करना है 0.334 को। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 102 डिवाइडेड बाय 0.334। तो आपका आंसर आ गया 305। तो यहाँ हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ x की 305.38। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट में वर्डिंग्स में लिख देना है कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस। डिस्टेंस हमारा जो है, फासला जो है लाइट हाउस का शिप से आ चुका है, जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, 305.38 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।